नमस्कार, अपने सब देख रहल छी प्रभात टाइम्स। अखन हमर टीम मौजूद अछि हरलाखी प्रखंड में, जतऽ कि एक दिवसीय बैठक कयल गेलैए, जकर स्लोगन देल गेलैए घर घर जन स्वराज। तो यहाँ पर हम बातचीत करब रत्नेश्वर ठाकुर जी से और जानकारी लेब कि आइ जे ई मीटिंग भेलैए, ई तो हम देखलिए मीटिंग बहुत सफल रहलैए और कतेक जोड़े ला चाहे छथिन से और आदमी जुटे ला चाहे छथिन कि नहीं पार्टी से, यह सब लोग जानकारी लेब। सर, प्रभात टाइम्स में अपने के स्वागत है। अहाँ के और अहाँ के माध्यम से सब दर्शक के बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ जे हमरा से सवाल करी छी जी जे हर घर जन स्वराज जी, हमर पार्टी निर्णय कैलक जन स्वराज पार्टी जी कि हम एक एक परिवार में जाकर जन स्वराज के संदेश, जन स्वराज के कार्यक्रम के हम बताए। पहला, जे हर बच्चा के जे 15 वर्ष तक के बच्चा है ओकरा विश्व स्तरीय मुफ्त शिक्षा हम उपलब्ध करबै मुफ्त में, पहला। दोसर, जते बुजुर्ग नागरिक हमर बूढ़ा बूढ़ी सब छथि जे 60 वर्ष पूरा कऽ लेला है, उनका 2000 सम्मान पेंशन हम उपलब्ध करबनि। तेसर, जे हर नौजवान के हम बिहार के अंदर जिला के आसपास ही हम रोजगार देवे। अगर हमरा पर जनता भरोसा करैया 25 में हमर सरकार बनैया तो हम बिहार से बाहर लोग के काम करो नहीं जाए देवे। हम बिहार के अंदर ही इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगा कर हम सबके काज देवे। यहाँ तक कि हम दोसर राज्य के लोग के भी बिहार के अंदर काम देवे, तब हमरा खुशी होत जे बिहार हमर विकास कर रहा है। चारिम, जे हम खेती के उन्नत विकास, प्रॉफिटेबल खेती बनाबऽ चाहे छी। हमरा सबके अंदर प्रोजेक्ट तैयार भ रहा है, प्रशांत जी के निर्देशानुसार सैकड़ों वैज्ञानिक लगल छथि और हम खेती के उन्नत विकास लाभकारी बनाबऽ चाहे छी और ओकरा लेल उत्पाद, खेत में जो उत्पादित वस्तु है तकरा लेल सरकार मार्केट उपलब्ध करते आ ओकरा हम लाभकारी मूल्य किसान के देवन। पाँचम, जे हम बिहार के परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के तरफ लऽ जाय चाहे छी, जैमें सब लोग के स्वास्थ्य के उपलब्धता, आम गरीब के ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम उपलब्धता स्वास्थ्य के करबै, जे कोई बीमार जे छथि हुनका दर दर नहीं भटकऽ पड़े। और जहिया हम उपलब्ध करा देबै वही दिन हम खुशी मनाएब जे हमर जन स्वराज के कार्य सफल भऽ गेल। की सर संदेश घर घर जा रहल छै जन स्वराज के, जे संदेश अपने सुनेलिए है, ई संदेश घर घर जा रहल छै? एकरे मीटिंग छलै जे हम घर घर लोग के संदेश लऽ कऽ पहुँची और लोग से आग्रह करी जे अहाँ हमरा सबसे जुड़ू, जन स्वराज से जुड़ू। 34 साल हम सब बड़ा भाई छोटा भाई के सरकार देख लेली और अब नया सरकार, नई व्यवस्था के तरफ हमरा सबके चलऽ के चाही और जन स्वराज के मौका दियो जे हम ई 5 सूत्री कार्यक्रम के लागू कर सकी। अखन हाल में 14 और 15, 14 का मधुबनी में और 15 का दरभंगा में जदयू के कार्यक्रम राखल गेले, जिसमें कहलके कि हम तो मान के चले बिजली और सड़क दे दिया, अब अगर हमारी सरकार अगर आप लोग बनाते हैं तो अब हम लोग इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे। तो इससे पहले इंडस्ट्री का चर्चा तो वो नहीं करते, तो क्या लग रहा है कि जन स्वराज के आने से ही ये चर्चा हो रही है? नहीं, ये विरोधियों के द्वारा ये तो हास्यास्पद हो रहा है कि 19 साल से अब सरकार में है और 19 साल में आपको ये चिंता नहीं हुई कि हमको बिहार में इंडस्ट्रीज लगाना है, कारखाना लगाना है। यहाँ तक कि जो कारखाना पहले से था उसको आपने बेच दिया, उसकी ज़मीन तक बिक गई। अपने ज़िले में, मधुबनी ज़िले में लोहट, रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, सबका ज़मीन तक बेच दिया गया। आप सोए हुए थे। जब आपका अंतिम बारी है, अब जनता तैयार हो चुकी है कि अब आपको हटा देंगे, तब आपको याद आ रहा है। मरने वक्त में लोगों को याद आता है कि अच्छा काम भूल गए, सब तो बुरा ही काम कर रहे थे। इसीलिए अब आपके जाने की बेरा है, चल चलंती का बेरा है। अब ये कहने से जनता भरोसा करने वाली नहीं है, बदलने का मूड बना लिया है जनता यहाँ की। अब 50 साल उनको रहने दिया जाए। 20 साल में जो बच्चा जन्म लिया, बालिग हो गया और उसको फैक्ट्री नहीं देखा, अब वो कब लगाएंगे, अब उनकी मर्जी है।
जो कुछ बोलते रहे, उन्होंने बनी है। और 19 साल के बाद एम्स के लिए जब आपका अंतिम समय आया है, तब एम्स में काफ़ी लड़ाई और संघर्ष, यह नहीं कि वही बोले हैं, तमाम लोगों ने संघर्ष किया है। मिथिलांचल को आज बहुत देर से ये गिफ्ट मिला है, पहले मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गुजरात में ही बुलेट ट्रेन क्यों हुई, बिहार में क्यों नहीं बुलेट ट्रेन आया, इसकी चिंता आपको नहीं हुई। और हमारे नेताओं को 40 MP को हमारी चिंता, बिहार की चिंता नहीं हुई, तो हम अब क्या कर सकते हैं। अब उनको याद आ रही है, जब जनता तैयार है उनको हटा देने का तब। और बेरोजगारी सर बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी पे किसी का ध्यान नहीं है, ना तो शिक्षा पे ध्यान है और न ही स्वास्थ्य पे ध्यान है। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि स्वास्थ्य चौपट है। स्वास्थ्य अगर चौपट नहीं होता तो नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमार हुए थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पारस में जाकर दिखाए, तो सरकारी हॉस्पिटल में, IGMS में, एम्स में जाकर दिखाते, PMCH में जाकर दिखाते, तो स्वयं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाए। पता था ना कि वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए तो अब ये कह रहे हैं, आप डंका पीट रहे हैं, तो इसका तो पोल खुल गया ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम सबको स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, खेती को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, रोजगार के लिए बिहार से बाहर हम अपने बेरोजगार लोगों को नहीं जाने देंगे, महिलाओं को 4% इंटरेस्ट पर हम उनको सूद दे पर 4% इंटरेस्ट पर हम उनको लोन देंगे, ताकि वो गौ पालन, बकरी पालन से लेकर और अपना उद्योग और खेती चला सकें, जो दूसरे राज्यों में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में हो रहा है। और 4% सूद का माने यह है कि महीना में 100 रुपये का 35 नए पैसे सूद, दुनिया में इससे सस्ता सूद कुछ हो नहीं सकता है। और हम वो पैसा कहाँ से देंगे, हमारे नेता यह भी बोल रहे हैं कि जो यहाँ बिहार में GST का पैसा है, जो रिजर्व बैंक में जाता है, संविधान में लिखा हुआ है कि वह पैसा बिहार के विकास में, बिहार के इंडस्ट्री में ही खर्च होना है, लेकिन वो पैसा हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, आंध्र जा रहा है। उस पैसे को हम बिहार के विकास में लगाएंगे और 4% सूद पर हम महिलाओं को लोन देंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, नारी शक्ति हमारी सशक्त हो सके। उपचुनाव में 4 सीट तेजस्वी यादव हार गए हैं, तो बोल रहे हैं कि मुझे हराने वाला जनस्वराज, क्योंकि जनस्वराज ही मेरा वोट काटा है, वोट कटवा है, ये मतलब आगे इससे बच के रहिए, ये बोलते हैं। अब मैं तो कहूँगा कि अभी उपचुनाव हुआ है सीतामढ़ी में, तो राजद वाले वोट कटवा हुए हैं, हम तो सेकंड किए हैं, वो थर्ड किए हैं, जो वोट काट लिए सो मेरा वोट काट लिए, नहीं तो हम जीत जाते। अभी कहने की बात हो रही है, वो आयातित कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार को, झंझारपुर में बीजेपी के कैडर को अपना टिकट दिए, तो किसको जिताने के लिए? बीजेपी को जिताने के लिए दिए, उन्हें कोई नहीं कह रहा है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उसमें कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये अलग बात है। लेकिन हम किसी के न वोट कटवा हैं, हम बिहार को बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, नई सरकार के माध्यम से नई आशाएं लोगों के बीच में जगी है, उसका अभियान हम चला रहे हैं। सर, तो मुजफ्फरपुर में भी जो है देखा गया है कि वहाँ जो है आपकी पार्टी दूसरी नंबर पे रही है और तीसरी और चौथी पे आपको RJD और जदयू रहे हैं। हाँ, इससे साबित हो रहा है ना कि वोट कटवा कौन हुआ है। दूसरी बात कि हम मुजफ्फरपुर के रिजल्ट पर जो अभी वहाँ जीते हैं कैंडिडेट जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बंशीधर ब्रिजवासी को। लेकिन उनसे कहता हूँ, उनसे यह भी कहता हूँ कि जरा आत्मचिंतन करिए, बहुत उड़िए नहीं, बहुत गरम गरम भाषण नहीं दीजिए। जनता ने आपको जिताया। मैं भी एक शिक्षक था, शिक्षक से रिटायर किया हूँ, शिक्षक के मर्म को जानता हूँ, शिक्षक की पीड़ा को जानता हूँ। शिक्षक ने आपको जिताया है, आप शिक्षक थे, आप भी पीड़ित थे, आप जीते हैं। अब अपना ध्यान, अपना फोकस शिक्षक की पीड़ा पर, उसके कल्याण पर और शिक्षा पर लगाइए और बयानबाजी में अपना समय इधर उधर मत फंसिए, इधर उधर मत फंसिए, बयानबाजी मत करिए। और आपकी हैसियत यह नहीं है कि आप
कमेंट करें आदरणीय प्रशांत किशोर पर। तो आपको जनता ने भरोसा दिया है, शिक्षक ने आप पर भरोसा किया है, आपके साथ अन्याय हुआ था, इसके लिए आप पर भरोसा जताया है। आप शिक्षक की पीड़ा के लिए संघर्ष कीजिए। 13 महीना समय है आपको। 13 महीने में क्या क्या उपलब्धि है, उस उपलब्धि को लेकर 13 महीने के बाद फिर शिक्षकों के बीच जाइएगा। हम लोग भी जाएंगे शिक्षक के बीच में। सर, मणिपुर में हाल में ही घटना घटी है। नेताओं को, हमारे सरकार में बैठे हुए नेताओं को और जो सरकार में थे उन नेताओं को शर्म से सर झुकना चाहिए था, न कि बयानबाजी करना चाहिए था। आज हम अपने नौजवानों को, बेरोजगारों को अपने यहाँ काम देते तो यह अपमान, ये हत्या नहीं झेलने को पड़ता। और हम बयान दे रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। अफसोस तो ये उस समय करना चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और अपमानित हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में बिहारी कह के गाली पढ़ा जा रहा है और आप चैन की बंसी बजा रहे हैं।